जय श्री कृष्णा दोस्तों, कैसे हैं आप लोग। मैं आशा करता हूं कि आप सभी अच्छे होंगे। भगवान श्री हरि की कृपा आप लोगों पर सदा बरसती रहे। दोस्तों, आज हम जानने वाले हैं कि भगवान कल के अवतार जब लेंगे तो वह विवाह किससे करेंगे। क्या उनके विवाह के पीछे भी एक प्रेम कहानी होगी। तो आइए इस अद्भुत कथा को हम बिना विलंब किए शुरू करते हैं। दोस्तों, मैं विष्णु पुराण के उदाहरण से शुरुआत करना चाहूँगा। विष्णु पुराण में उल्लेख है, जब महाविष्णु वामन थे, देवी लक्ष्मी उनके लिए कमला थी। जब वो परशुराम थे तब वो धरणी थी। जब वो राघव बने, राम बने, तब वो सीता थी। जब वो कृष्ण थे तब वो रुक्मणी थी। कलयुग में ये स्पष्ट रूप से महालक्ष्मी कल्कि के लिए पांडा के रूप में अवतार लेंगी। त्रेता युग में महालक्ष्मी ने प्रभु श्री राम के लिए सीता देवी के रूप में अवतार लिया और दुनिया को राम का प्रेम दिखाया। राम ने एक पत्नी व्रत का पालन किया। श्री राम को विशेष रूप से राजा राम के रूप में अधिक महिमा मंडित किया जाता है, क्योंकि वे अब तक के राजाओं में सर्वश्रेष्ठ राजा थे। राजाओं की आम तौर पर कई पत्नियां होती थी। उन्होंने एक पत्नी व्रत का पालन किया और यही मुख्य बात है। द्वापर युग में महालक्ष्मी ने श्री कृष्ण के लिए विभिन्न रूप धारण किए। सत्यभामा, भूदेवी और लक्ष्मी शास्त्र नाम में मित्रविंदा का उल्लेख है, जो कृष्ण के चंचल प्रेम और स्वीकृति के पक्ष को दर्शाता है। साथ ही उन्होंने 16,100 राजकुमारियों से विवाह किया। यह दर्शाता है कि भगवान सभी प्रकार के भक्तों को स्वीकार करते हैं, संख्या कोई भी हो। यद्यपि भगवान रूपों और संबंधों से परे हैं, जब तक हमें एहसास नहीं होता कि हम भगवान को जिस भी भाव से देखेंगे वह उसी के साथ प्रतिक्रिया करेंगे, तब भी जब हम उसे अपने प्यार और जीवन साथी के रूप में देखते हैं, वह हमें उच्च चेतना की ओर ले जाएगा और हमें स्वीकार कराएगा। कृष्ण ने हमें यही दिखाया। रुक्मणी देवी स्वयं मानव रूप में लक्ष्मी देवी थी, एक संपूर्ण अवतार। इसलिए उनका उल्लेख वेद व्यास मुनि ने हर जगह किया है और यहाँ तक कि स्वयं कृष्ण हरिवंश में और अन्य पत्नियां भी संभवतः लक्ष्मी देवी के रूप थी। आपको महालक्ष्मी के विभिन्न रूपों भूदेवी, श्रीदेवी और नीला देवी से भ्रमित होने की जरूरत नहीं है। महालक्ष्मी इन सब में एक साथ समाहित हैं। कभी कभी रुक्मणी देवी का उल्लेख महालक्ष्मी के रूप में किया जाता है और कभी कभी उनका उल्लेख श्री के रूप में किया जाता है। कहा जाता है कि कृष्ण के सीने में श्रीवात्सव चिन्ह है, विष्णु के पास भी है। कहा जाता है कि कल्कि भी उसी चिन्ह के साथ पैदा हुए हैं, पैदा होंगे। तो मूलतः श्री महालक्ष्मी यह तो बस उनका अलग रूप है। पृथ्वी इसकी संपत्ति और भाग्य और इसकी सारी ऊर्जा और मायावी शक्तियां मिलकर इसे बनाती हैं। वह अपने और अपने पति महाविष्णु की लीलाओं के अनुसार एक या कई रूप धारण करती हैं। यदि यह उल्लेख किया गया है कि कल्कि पांडा के लिए केवल एक पत्नी होंगी, तो यह महालक्ष्मी का एक रूप होंगी। जैसा कि कल्कि पुराण में लिखा है, देवी लक्ष्मी पांडा का नाम लेकर अवतार लेंगी और भगवान कल्कि से विवाह करेंगी। वह राजा बिहद्र और लेडी कौमुदी की बेटी के रूप में सिंहले द्वीप, शेर के द्वीप का अनुवाद शायद श्रीलंका या सिंगापुर का संदर्भ पर जन्म लेंगी। भगवान कल्कि और पांड्या के दो पुत्र होंगे, जय और विजय। लेकिन वह भगवान कल्कि की एकमात्र पत्नी नहीं होंगी। उनकी दूसरी पत्नी लेडी रामा होंगी। वह उसे
मेघमाल और बलाहक नाम 2 पुत्र देंगी। कई ग्रंथों में उल्लेख है कि भगवान विष्णु की 2 पत्नियां हैं, देवी लक्ष्मी और देवी पृथ्वी। ऊपर उल्लिखित महिला रमा देवी पृथ्वी धरती माता का अवतार हो सकती हैं। इसके अलावा रामा लेडी सीता का भी एक नाम है। राम शब्द से लिया जा सकता है चूंकि महिला सीता को पृथ्वी की बेटी या शायद देवी पृथ्वी का अवतार माना जाता है। यह भी इस विचार को मजबूत करता है कि महिला रामा पृथ्वी का अवतार हैं। व्यक्तिगत और दार्शनिक दृष्टिकोण से मेरा मानना है कि विष्णु की पत्नी होने के नाते लक्ष्मी निश्चित रूप से अवतार लेंगी, लेकिन वे शादी करेंगे या उनके रिश्तों का परिणाम अलग होगा, यह अवतार की आवश्यकता और उस विश्वास पर निर्भर करता है जिसे समाज में प्रकट करने की आवश्यकता है। उदाहरण के लिए रामायण में वह सीता पत्नी थी, उस युग में उनके पास स्थापित व्यवस्था थी, लेकिन महाभारत में वह राधा थी सखी, क्योंकि राधा और कृष्ण के रिश्ते को व्यवस्था को तोड़ना था, समाज के सभी मानदंडों को तोड़ना था, क्योंकि कृष्ण के अवतार का मतलब समाज में व्याप्त कठोरता और अनम्यता को तोड़ना था। इसलिए कलयुग में जब भी अवतार होगा वह उस रूप में प्रकट होगा जिससे समाज को सबसे ज्यादा सीखने की जरूरत है। मेरा मानना है कि यह बिना शर्त प्यार और करुणा दिखाना होगा, क्योंकि समाज में इसी की सबसे ज्यादा कमी है। दरअसल एक प्रेम कहानी है। कुछ कहानियों के अनुसार वैष्णो माता त्रेता युग में अवतरित हुई और लंबी तपस्या के बाद उन्होंने राम की खोज की और उन्हें अपने वनवास के रास्ते में पाया। वरदान के रूप में उन्होंने उनसे पति के रूप में मांगा। बस राम ने कहा कि यदि उनके वापस लौटने पर वह उसे पहचानती हैं, वह उसे अपनी पत्नी के रूप में रखेगा। लेकिन लौटते समय वह उसे पहचान नहीं पाई और जब हनुमान ने आकर उनसे बताया कि वह दुख से व्याकुल होकर इस दुनिया को छोड़ने की योजना बना रही हैं, तब राम आए और उन्हें रुकने के लिए कहा। पृथ्वी पर और भक्तों को वैष्णव धर्म बताए और कल्कि अवतार में उन्हें पत्नी के रूप में लेने आएंगे और पाप को पृथ्वी से नष्ट कर देंगे। दोस्तों, ये थी भगवान कल्कि के विवाह की संपूर्ण कहानी। दोस्तों, मैं आशा करता हूँ कि ये वीडियो आप लोगों को अच्छी लगी होगी। दोस्तों, अगर ये वीडियो अच्छी लगी हो तो कमेंट में जरूर बताएं और चैनल पर नए हैं तो भगवान श्री कृष्ण के लिए, कल्कि अवतार के लिए, प्रभु श्री राम के लिए चैनल को लाइक शेयर सब्सक्राइब जरूर करें। पूरा वीडियो देखने और सुनने के लिए धन्यवाद दोस्तों।